अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी इबरतनाक वाकया बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। जी हाँ, ये एक सच्चा वाकया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का वाकया है। इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बुढ़िया आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरी एक लड़की जवानी में ही मर गई थी। बहुत दिन हो गए, मैंने उसको कभी ख्वाब में नहीं देखा। मुझे कोई ऐसा अमल बतला दीजिए कि जिसकी बरकत से मैं अपनी बेटी को ख्वाब में देख लूं। जी हाँ मेरी प्यारी माओ और बहनों, आप इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिए, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अगर आपको अपनी दुनिया और आखिरत संवारनी है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जुमा की रात को 4 रकात नफल नमाज इस तरह पढ़ो कि पहली रकात में अलहम्दो के बाद सूरे व शम्स एक बार और दूसरी रकात में अलहम्दो के बाद सूरे व लैल एक बार और तीसरी रकात में अलहम्दो के बाद सूरे व जुहा एक बार और चौथी रकात में अलहम्दो के बाद सूरे अलम नशरह एक बार पढ़ो और नमाज पढ़कर सजदे में जाकर अल्लाह से दुआ मांगो कि या इलाही मेरी लड़की को ख्वाब में दिखा दे, और फिर सो जाना। इंशाअल्लाह तुम अपनी लड़की को ख्वाब में देख लोगी। बुढ़िया ने ये अमल किया और लड़की को ख्वाब में देखा। फिर वह सुबह को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और रो रो कर कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आपकी बरकत से मैंने अपनी लड़की को ख्वाब में देखा। या रसूल अल्लाह, वो तो दोज़ख के बड़े बड़े अजाबों में फंस रही है। मैं उसके हाल से निहायत बेचैन हूँ। वो मेरी बेटी रो रो कर कहती थी कि मेरी मेहरबान अम्मी जान, ये मेरा हाल रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा दो कि आपकी बरकत से मैं उन अजाबों से निजात पा जाऊं और मेरे इस हाल की खबर औरतों को सुना दी जाए कि वो मेरी तरह अजाबों में ना फंसे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अजाब तुमने बेटी पर देखे हैं, जो तुमने अजाब अपनी बेटी पर देखे हैं, वो बयान करो। वो औरत रो रो कर कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बेटी पर 10 तरह के अजाब देखे हैं। यार अल्लाह के नबी, मैंने उसको देखा है कि वो दोज़ख के अजाब में जल रही है। मैंने उससे पूछा कि ए मेरी बेटी, ये अजाब तुझे किस लिए मिला? वो कहने लगी, मेरी प्यारी अम्मी जान, मैं नमाज में सुस्ती किया करती थी। जो मैं फर्ज नमाज छोड़ा करती थी उसकी सजा मिली है मुझे दोज़ख में। दोज़ख में मुझे जलाया जा रहा है। दूसरी सजा यह है कि उसके सर पर आग को डाल रहे हैं। अजाब की सूरत में उसके सर पर आग डाला जा रहा है। उसकी अम्मी ने रोकर पूछा, प्यारी बेटी जान, ये अजाब तुम्हें किस लिए मिला? तो बेटी ने कहा, प्यारी अम्मी जान, मैं अपने सर को जो खोल कर फिरा करती थी सरे बाजार, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे ये अजाब दिया है। मैं अपने सर को खोलकर नामुहर्रिमों के सामने फिरा करती थी, जहां दिल चाहता था जाया करती थी, अल्लाह से नहीं डरती थी मेरी प्यारी अम्मी जान, इसलिए मुझे इतना सख्त अजाब मिला है। तीसरा देखा मैंने ऐ अल्लाह के नबी कि फरिश्तों के हाथों में आग की शेखें थी जो एक तरफ से कान में डालते थे और दूसरी तरफ से निकाल लेते थे। मैंने उसका ये हाल पूछा तो उसने रो रो कर कहने लगी, प्यारी अम्मी जान, चुगलियां जो किया करती थी मैं लोगों की, ये गुनाह मैं अपने सर पे ले लिया करती थी। एक की बात एक को कहती ताकि आपस में तकरार हो, इसलिए आज मुझ पर ये अजाब है। क्या कहूँ मेरी अम्मी जान, मेरी हालत बहुत खराब है। चौथा अजाब मैंने देखा ऐ अल्लाह के नबी कि उसकी आंखों के अंदर दोज़ख की आग भरते हैं। उसकी आंखों के अंदर सुरमे की तरह दोज़ख की आग भर रहे हैं। उससे मैंने पूछा कि ए मेरी बेटी, ये अजाब तुम्हें किस लिए दिए जा रहे हैं? तो मेरी बेटी रो रो कर कहने लगी, अम्मी जान,
जो मैं गैर महरमों के सामने फिरा करती थी, किसी से पर्दा नहीं करती थी, सबके सामने जाया करती थी, सबको देखा करती थी अपनी निगाहों से। आज मुझ पर ये इताब आया है, आज मुझ पर ये अजाब आया है, मैं सारे अजाबों में गिरफ्तार हूँ। पांचवा अल्लाह के नबी, पांचवा अजाब मैंने उसको देखा कि उसका मुंह सियाह हो चुका है। उसकी क्या अजीब सूरत थी, लेकिन आज पूरा मुंह, पूरा चेहरा उसका सियाह हो चुका है। जब उससे इस बारे में पूछा तो वो रो रो कर कहने लगी, अम्मी जान, मैं अपनी चेहरे की नुमाइश किया करती थी, अपने चेहरे को फैशन करके नामोहरिनों के सामने ले जाया करती थी, जानबूझ कर ले जाया करती थी, ताकि लोग मुझे अच्छा कहें, ताकि मैं अपने हुस्न की नुमाइश कर सकूं। आज मुझे ये अजाब मिला है। और छठा अजाब मेरे अल्लाह के नबी, छठा अजाब मैंने अपनी बेटी पे देखा कि फरिश्ते उसके होंठ छुरी से काट रहे हैं और उसकी जुबानों को गद्दी की तरह खींच रहे हैं। या रसूल अल्लाह, जब मैंने उससे इस अजाब के बारे में पूछा तो वो रो रो कर कहने लगी कि मैं अपने शौहर को बुरा भला कहती थी और उसे तकलीफ पहुंचाती थी, इसीलिए आज मुझे ये अजाब मिल रहा है। मैं अपने शौहर को बुरा भला कहती थी, उसकी फरमाइश को नजरअंदाज करती थी, उसके अहकाम को बजा नहीं लाती थी, उसकी कही हुई बातों को नहीं मानती थी। मेरी प्यारी माओ और बहनों, जरा गौर तो करो इन सब बातों पे। ये हमारे लिए एक सबक है, हमारे लिए एक सीख है। अभी वक्त है, अभी बहुत वक्त है मेरी प्यारी माओ और बहनों, हमें संभलने का वक्त है। अभी तौबा का दरवाजा खुला है हमारे लिए। वो कहने लगी, मेरी अम्मी जान, मैं अपने शोहर की नाफरमानी करती थी, इसलिए आज मेरा ये हाल है। आह अम्मी जान, ये सब मेरा ही तो एमाल है। या अल्लाह के नबी, सातवां अजाब मैंने अपनी बेटी पर जो देखा, वो उसके हाथ जंजीर के, आग की जंजीर से उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और सर पर कोड़ों की मार पड़ रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि बेटी, ये अजाब किस लिए दिया जा रहा है, तो मेरी बेटी रो कर कहने लगी कि अम्मी जान, मैं अपने शौहर के माल को उसकी इजाजत के बगैर खर्च कर दिया, बेजा खर्च किया करती थी, उस सबब मुझे ये अजाब मिला है। मैं बहुत सख्ती के अंदर मुब्तला हूँ। अल्लाह के नबी, मैंने आठवीं अजाब अपनी बेटी पे जो देखे, वो दो सांप थे जो उसकी छाती पे लेटे हुए थे और उसे वक्तन फवक्तन काट रहे थे। जब मैंने उससे ये हाल पूछा कि बेटी, ये अजाब तुम्हें किस गुनाह की बिना पे मिला, तो मेरी बेटी रो रो कर कहने लगी, अम्मी जान, जो मैं अपने शौहर की इजाजत के बगैर किसी दूसरे के बच्चों को दूध पिला दिया करती थी, अपने शौहर के हुक्म के बगैर, अपने शौहर की इजाजत के बगैर, आज मुझे ये दो सांप सुबह व शाम काटते हैं। और नवा अजाब, या नबी अल्लाह, नवा अजाब मैंने अपनी बेटी पे जो देखा, वो था कि उसका पेट सूज कर ढोल जैसा सरबसर हो गया है। जब मैंने उसका ये हाल पूछा कि बेटी, ये अजाब तुम्हें किस लिए मिल रहा है, तो वो कहती थी कि अम्मी जान, जो मैं माले हराम खाया करती थी, जो मिल जाता था खा लिया करती थी, हलाल और हराम की फिक्र नहीं करती थी। ये हलाल है या हराम है, किसी चीज की मैं परवाह नहीं करती थी। आज मेरा ये हाल है। मेरी प्यारी अम्मी जान, ये मेरा पेट में सांप और बिच्छू भरे हुए हैं। माज अल्लाह, अल्लाह की पनाह। 10वां अजाब मैंने देखा, या नबी अल्लाह, कि फरिश्ते उसके पैरों पर आग की तीर मारते हैं। मैंने जब उससे पूछा कि ए मेरी बेटी, ये अजाब तुम्हें किस लिए मिला, तो वो रो रो कर कहने लगी, अम्मी जान, जो मैं अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकल जाया करती थी, अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से सैर के लिए चली जाया करती थी, अपने शौहर की बात नहीं मानती थी, उसे ठुकरा कर अपनी मर्जी से काम किया करती थी और घर से बाहर निकल जाया करती थी। आज उस सब का अंजाम मुझे भुगतना पड़ रहा है, आज उस सब का अजाब मुझे झेलना पड़ रहा है। या नबी अल्लाह, मेरी बेटी रो रो कर कह रही थी कि ये सारा वाकया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बता देना, ताकि वो मेरा हाल
तमाम औरतों को सुना सकें कि जिस तरह मेरा हाल है वो उनका हाल ना हो, ताकि वो इन सब बुरी आदतों से बचें और अपनी आखिरत को संवार लें, मेरी तरह अजाबों में ना फंसे। मेरी प्यारी अम्मी जान, नबी अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहना, नबी अलैहिस्सलाम को जाकर कहना कि वो मेरे शौहर को बुलाकर मेरी गलतियों को माफ करा दें, जो मेरी खताएं हुई वो मुझसे सब माफ करवा दे, मेरे शौहर से माफ करवा दे और मेरा शौहर मुझसे राजी हो जाए। मेरा शौहर मुझसे राजी हो जाए तो मेरा अल्लाह भी मुझसे राजी हो जाएगा और मैं इन सब अजाबों से बच जाऊंगी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनके शौहर को बुलाया और कहा अपनी बीवी की सारी खताएं बख्श दे, वो गुनाह में पड़ी है, वो अजाबों में सख्त मुब्तला है। तो उसके शौहर ने कहा, या नबी अल्लाह, मैंने अपनी बीवी की सारी खताएं माफ की। तो वो बुढ़िया दूसरे दिन फिर नबी अलैहिस्सलाम के पास आई और फरमाया, खुशी से फरमाने लगी, अल्लाह की रसूल, मैंने अपनी बेटी को देखा है, बड़ी शान से देखा है कि वो जन्नत में बैठी है, एक तख्त पर बैठी है, मोतियों का ताज लेकर बैठी है, उसके सर पर मोतियों की ताज रखे हैं और वो तख्त पर बैठी है और वहां हर तरह की नेमतें मौजूद हैं। और वो मुझसे कह रही थी कि ऐ मेरी माँ, नबी अलैहिस्सलाम को मेरा सलाम कहना, उनकी बरकत से आज मुझे निजात मिली है और आज ही मुझे दर्जा मिला है, मेरा शौहर मुझसे राजी हो गया है, अल्लाह भी मुझसे राजी हो गया है। अगर मेरा शौहर मुझे माफ न करता, पक्का कयामत इसी अजाब में मुब्तला रहती, इसी सख्त अजाब में गिरफ्तार रहती। तमाम औरतों को चाहिए कि इस सबक आमोज कहानी से, इस सच्ची कहानी से कुछ सबक हासिल करें, अपनी जिंदगी के बारे में सोचें कि अभी कितना खास मौका है, अभी हमारे लिए बहुत मौका है। अल्लाह ताला हम तमाम माँ बहनों को मरने से पहले मौत की तैयारी करने वाला बना दे, अपने शौहर की और अपने माँ बाप की फर्मा बरदार बना दे। मेरी प्यारी माओ और बहनों, शौहर का मर्तबा बहुत बुलंद है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक अगर किसी इंसान को सजदे का हुक्म देता, किसी इंसान को किसी और का सजदे का हुक्म देता, तो बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर का सजदा करे। मेरी प्यारी माओ और बहनों, माँ बाप का मर्तबा बहुत बुलंद है, शौहर का मर्तबा बहुत बुलंद है। ये वो कीमती चीज है जिनसे हमारी अगर ये राजी रहे तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। अगर हम इन्हें राजी कर लें तो हमारी दुनिया और हमारी आखिरत दोनों जन्नत बन जाएगी इंशाअल्लाह। मेरी प्यारी माओ और बहनों, हम मौत को भूल बैठे हैं मगर मौत हमें नहीं भूलती। एक रिवायत में आया है कि हर इंसान की कब्रों में 70 बार उसे याद करती है। हर इंसान की कब्र एक दिन में उसे 70 बार याद करती है और कहती है, ऐ इंसान, अना बैतुल वहदती, मैं तन्हाई का घर हूँ, अना बैतुल जुल्माती, मैं अंधेरे का घर हूँ, अना बैतुल हय्यती वल अकारिब, मैं सांपों और बिच्छुओं का घर हूँ, जरा मेरे अंदर तैयारी करके आना। यहाँ तो गुलदस्तान कॉलोनी में कोठी बनवा ली, यहाँ तो किसी अच्छे नगर में कोठी बनवा ली, जरा इस खामोश कॉलोनी को भी याद कर ले। वहां जाकर तो फंसेगा, कोई तेरा हमसाया तुझसे गुफ्तगू नहीं करेगा, वहां तो सिर्फ तेरी कब्र होगी और फरिश्ते होंगे, वहां तुझे अपना हिसाब खुद देना होगा। तुझे दुनिया में अपने रिश्तेदारों का मान होता है, आल व औलाद का मान होता है, मगर याद रख, परवरदिगार फरमाते हैं, यौम ला यनफउ मालू वला बनूना, कयामत के दिन ना माल काम आवेगा ना औलाद काम आएगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बि सलीम, वहां तो सवारा हुआ दिल काम आएगा। एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के हमराह दो कब्रों के करीब से गुजरने लगे। अचानक आपकी सवारी बिदकने लगी। सहाबा ने आपसे पूछा, अल्लाह के नबी, आपकी सवारी क्यों परेशान हो रही है? फरमाया, इन दोनों कब्रों वाले आदमियों को अजाब हो रहा है जिसकी वजह से ये परेशान हो रही है। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनको किन गुनाहों की वजह से अजाब हो रहा है? फरमाया, एक को गीबत करने की वजह से और दूसरे को पेशाब की छींटों से परहेज ना करने की वजह से अजाब हो रहा है।
میری ماؤں اور بہنوں، پیشاب کی چیٹی جہاں پڑیں گے وہاں قیامت کے دن آگ سے جلایا جائے گا۔ اس کی بڑی سخت وعید آئی ہے، اس کے بڑے سخت عذاب ہیں۔ تو ہمیں اسلام کی جانکاری لینی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا فرض ہے۔